बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम 1 मीटर फैब्रिक के साथ 5 से 6 साल की बच्ची का बहुत ही खूबसूरत एक अम्ब्रेला फ़्रॉक तैयार करने जा रहे हैं लेस की मदद से। इसके लिए हमें 1 मीटर फैब्रिक चाहिए जिसको हमने 4 फोल्ड तिकोन में फ़ोल्ड कर लिया है। इसकी खुली वाली साइड मेरी साइड पर है और इसमें मैंने 7 इंच बॉडी मार्क लगाकर इसको ऊपर से कट कर लेना है। और नीचे वाले घेर के लिए मुझे इसकी ओपन लेंथ वाली साइड चाहिए से 18 इंच, सेंटर से 19 इंच और एंड पर बंद वाली साइड से 20 इंच। इस तरीके से मैंने 2 इंच का फ़र्क डाल के उसको निशान लगा लेने हैं और इसको गुलाई देकर उसके बाद कट कर लेना है। खुली वाली साइड से हमने 18 इंच से स्टार्ट किया है और सेंटर में एक मार्क हमने 19 इंच पर लगाया है और एंड पर जो बंद वाला हमारा है वहाँ पर हमने 20 इंच पर निशान लगाकर इसको यूं गुलाई में कट कर लिया है। तो ये हमारा नीचे वाला फ्रॉक का घेर जो है ये निकल आया है इस तरीके से। इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम इसकी बॉडी निकालेंगे। दोस्तों, बॉडी के लिए हम एक फैब्रिक लेंगे जिसकी लेंथ हमने 7 इंच रखनी है और 7 इंच पर मार्क करके उसके बाद हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है ताकि उसके ऊपर ऊपर हम कट कर लें। और इसी तरह से इसकी चौड़ाई भी हमें, क्योंकि उधर हमने 7 इंच रखा है तो हमें बॉडी भी फोल्ड करके 7 इंच चाहिए, यानी कि डबल करके जब हम उसको निकालेंगे तो वो 14.5-15 इंच हम लेंगे। तो फोल्ड करने से वो 7.5 इंच ही निकल आएगी। अभी ये हमने 15 इंच पर कट किया है। इसको अब हम जब फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल बॉडी के मुताबिक 7.5 इंच या 7 इंच निकल आएगी। हाफ इंच ऊपर मैंने रखा है, वो कटिंग वगैरह में निकल जाएगा हमारा। अब हमने बॉडी की कटिंग करनी है। बॉडी की कटिंग के लिए मैंने शोल्डर की जो है वो 5.5 इंच पर मार्क किया है और आर्म होल का भी मैं 5.5 इंच पर ही मार्क करूँगी। और इसी तरह से मैंने इसकी लाइंस ड्रा कर लेनी है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। और ये हमारा बॉक्स बन गया शोल्डर का। अब हमने इसके अंदर हल्की सी गोलाई दे देनी है और उस गोलाई के ऊपर हमने कट कर लेना है। हमने बॉडी की जो लेंथ है वो 7 इंच रखनी है, हमें 7 इंच चाहिए। तो ये हमारी ऑलरेडी ही 7 इंच। अब हमने गले का मार्क भी बैक साइड वाला जो हमारा गला है वो 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई पर हमने उसका मार्क करके एक बॉक्स ड्रा कर लिया है और उसके बाद हमने इसको गोलाई करके इसका गला भी सेम उसी तरह से हमने निशान लगा देना है जैसे हमने शोल्डर का लगाया है। ये 2-2 इंच पर हमने गला कट कर लिया है और ये शोल्डर हमने 5.5 इंच पर कट किया है। 5.5 इंच शोल्डर और 5.5 इंच आर्म होल। और साइड से हम छोटा सा ही गुटका निकालते होते हैं ताकि हमारी बॉडी की शेप अच्छी आ जाए और जो हमने हाफ इंच ऊपर रखा था वो इस कटिंग में चला जाएगा। इस तरीके से आपकी फ्रॉक जो है वो लटकती नहीं है। अब हमने बैक साइड वाली साइड पर कर लेनी है बॉडी और फ्रंट साइड वाली बॉडी की नेक को हमने 1 इंच और गहराई में कर देना है। आप चाहें तो इसकी मार्किंग करके निशान लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे भी अंदाजे से काट सकते हैं। मैंने अंदाजे से तकरीबन 1 इंच इसको और गहरा कर दिया है गले को। और ये हमारी फ़्रॉक की कटिंग हो गई कंप्लीट। इसको हम साइड पर करेंगे और अब हम इसके बाजू प्रिपेयर करेंगे। अब चूंकि हमारे पास सिर्फ 1 मीटर फैब्रिक था तो 1 मीटर फैब्रिक में हम 5 से 6 साल की बच्ची का फ्रॉक प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास बाजुओं के लिए कोई प्रॉपर कपड़ा तो बचा नहीं है। ये कुछ कटे फटे पीसीस हैं जिनसे हम बहुत ही खूबसूरत फ्रिल वाले बाजू तैयार करेंगे। फ्लफ़ी से बाजू हम इसके चुनटों वाले तैयार करेंगे। इसके लिए हमें ये कुछ कतरे कुतरे जोड़कर हमें इनको एक शेप में लाना है। ये हमारे जो 3 पल्ले हैं ये तैयार हो गए हैं। चौथा पल्ला हमने तैयार करना है, उसमें हमें जोड़ डालना पड़ेगा और उसके लिए हम ये इसको साइड पर करेंगे। सबसे पहले ये 2 पल्ले हमारे प्रॉपर हैं जो साइड पर कर दिए हमने और ये तीसरा भी हमारा प्रॉपर है और ये चौथा पल्ला तैयार करने के लिए हमें ये वाला जोड़ डालना पड़ेगा। उसके लिए हमने एक और उरेब सा कपड़ा जो है वो ढूंढा है, इसके साथ लगाया है, कट करके उसी की शेप में लाएँ। यहाँ से हम सिलाई लगा दें। सिलाई हमारी लग चुकी है और अब हमारे 4 पल्ले तैयार हो चुके हैं। ये हम इस साइड से शोल्डर कट कर लेंगे इनके, जिस साइड पर ज़्यादा कान और कटा फटा और उसमें हमने जोड़ डाला हुआ है वो साइड हम शोल्डर वाली साइड पर ले आएंगे। और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको शेप दे देंगे क्योंकि हमने ये फ्लफ़ी से बाजू तैयार करने हैं तो हमने चुनटें डालनी हैं और ऊपर भी हमारे जोड़ आएगा और वो जोड़ जो है उन चुनटों में दब जाएगा, इतना नज़र नहीं आएगा। इस साइड से थोड़ी सी चुनटें आएंगी हमारी शोल्डर से और इधर प्रॉपर फ्रंट पर सारी चुनटें आएंगी और इसके आगे हमने एक छोटा सा बेल्ट सा बनाकर लगा देना है फैब्रिक का। उसके लिए हम ये कपड़ा ले रहे हैं। इस कपड़े को हमने 4 फोल्ड करके काट लिया है और ये हमारे दोनों बाजुओं के लिए तैयार हो रहा है। इसको हमने खोल के दरमियान में से काट के दोनों अलग अलग कर लेने हैं और उसके बाद ये हमारे दोनों बाजुओं के लिए फ्रंट का जो एक बेल्ट सा है वो तैयार हो जाएगा जिसके अंदर हम इसकी चुनटों को दबाएंगे। ये जी हमारा बाजू हमारे तकरीबन ये
रेडी हो गए हैं। इस तरीके से हमने इनको स्टिच करके तैयार कर लेना है। दोस्तों हमारी फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सिलाई की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम बॉडी की बैक नेक तैयार करेंगे और बैक नेक की मुकम्मल तफसील मैंने अपनी पिछली वीडियो में, जो मेरी लो हाई ओपन शर्ट कुर्ती वाली वीडियो है, उसमें बड़ी तफसील से मैंने इस गले की कटिंग करना और सिलाई करना दिखाई हुई है। तो सेम उसी पैटर्न पे हम इस गले को स्टिच कर लेंगे। स्टिच करके इसमें छोटे छोटे गुटके लगाकर इसको हम पलटा कर गले को तैयार कर लेंगे। बैक नेक हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम बॉडी की फ्रंट वाली साइड का जो गला बनाना है उसको भी इसी तरह हम एक कपड़े के ऊपर, अगर आपके पास सेम कलर का कपड़ा नहीं है तो आप उससे मिलता जुलता कोई कंट्रास्ट कपड़ा लेकर उसके ऊपर चेपी से चिपका कर गला लगा के पलटा दें और प्रेस के साथ उसको बिठा के उसकी तुरपाई कर दें। तो ये हमारा फ्रंट वाला नेक भी इस तरीके से रेडी हो गया। अब दोनों बॉडी के पार्ट्स को हम एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे शोल्डर वाली जगह से। शोल्डर्स की सिलाई लगने के बाद हमारा बॉडी वाला पार्ट जो है फ़्रॉक का वो रेडी हो चुका है। अब हमने फ़्रॉक का नीचे वाला घेर बॉडी के साथ अटैच करना है। तो हमने इस घेर को लेस के साथ डिज़ाइन करना है। थोड़ा सा फ्रंट वाली साइड पर हम इसके लेस लगाना चाहते हैं बॉडी और घेर के सेंटर वाले जॉइंट में। तो उसके लिए हम बॉडी को पकड़ेंगे और उसके फ्रंट वाली साइड पर सीधी रख कर लेस लगा देंगे। और उसके बाद आगे हमने इसको बॉडी के साथ कैसे अटैच करना है वो भी आपको बताएंगे। और सबसे पहले आपने फ्रंट वाला बॉडी अपना फ्रॉक का पार्ट लेना है और जो जिस जगह से बॉडी के साथ हमने उसको जोड़ को अटैच करना होता है उसके ऊपर रख के हम सीधी लेस लगा देंगे सिलाई के साथ। जब पूरे जोड़ के ऊपर, पूरे कपड़े के ऊपर लेस लग चुके तो उसके बाद हमने बॉडी वाले हिस्से को, जो फ्रंट वाला हमारा बॉडी का पार्ट है, उसको सीधा रखना है और उसके ऊपर उल्टा कर हमने फ्रॉक के पल्ले को रख देना है। और जो हमने पहले अपनी सिलाई लगाई थी, जो लेस वाली सिलाई है हमारी, उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगाते हुए फ्रॉक के घेर को बॉडी के साथ अटैच कर देना है और फिर पलटाकर उसकी सीधी साइड पर भी अगर आप लगाना चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं ताकि लेस बैठ जाए। अभी हम सबसे पहले अपने फ्रंट के घेर के ऊपर रखकर लेस लगाएंगे और उसके बाद हम कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड करके पहले हम अपना फ्रंट वाला घेर तैयार करेंगे। हमने बैक साइड वाले घेर की फोल्डिंग अभी नहीं करनी। सबसे पहले हम अपने फ्रंट वाले घेर के ऊपर लेस लगाकर, क्योंकि ये थोड़ी सी चौड़ी लेस है तो फ्रॉक की लेंथ के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है, इसलिए पहले फ्रंट वाला हिस्सा रेडी कर लें और उसके बाद हम जो है बैक वाले हिस्से को बाद में करेंगे। जब हम पूरा फ्रॉक तैयार कर चुके होंगे तो बैक वाली साइड पर जितना कपड़ा हमारा नीचे एक्स्ट्रा लंबा बच रहा होगा उसको हम सारे को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इस तरह से हमारी फ्रॉक जो है फ्रंट और बैक जो वो इक्वल बनेगी। अगर आप फ्रंट को और बैक को जो है एक वक्त में ही दोनों को फोल्ड कर देंगे तो ये फ्रंट और बैक वाली साइड की लेंथ में फ़र्क आ सकता है। हो सकता है कि बैक वाली आपकी जो लेंथ है वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। अब हम फ्रॉक का फ्रंट वाला घेरा तैयार कर चुके हैं। अब हमने बैक साइड वाला जो घेर है वो बॉडी के साथ पहले अटैच करना है और अटैच करने के बाद हमने सबसे पहले अपनी साइडों वाली जो फिटिंग लाइन की सिलाइयाँ हैं वो लगा लेनी है और जब वो लगकर तैयार हो चुके हैं उसके बाद हमने बैक साइड वाला घेरा फोल्ड करना है। एक साइड की सिलाई लगाने के बाद अब हमने दूसरी साइड की भी इसी तरह से फिटिंग लाइन की सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद हमने अब चूंकि हमारा फ्रॉक जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बॉडी लग चुकी है, गले बन चुके हैं, फ्रंट घेर बन चुका है, फिटिंग लाइन लग चुकी है। अब सबसे एंड पर हमने इसका बैक साइड वाला जो घेर है उसको फोल्ड करना है। इसको बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि ये अम्ब्रेला कट हुआ हुआ है तो ये उरेब फॉर्म में है, तो इसको बड़ी एहतियात से, बड़े आराम और तहम्मुल के साथ हमने इसको फ़ोल्ड करना है ताकि इसमें सलवटें ना आए और ये बड़े अच्छे तरीके से, नीट तरीके से ये फ़ोल्ड हो जाए। तो इस तरीके से हमने इसको सारे घेर को फ़ोल्ड कर लेना है और हमारा घेर जो है वो फ़ोल्ड हो चुका है। इस तरह से बड़े आसान और सादा से स्टेप्स में हमारा बहुत ही प्यारा अम्ब्रेला फ़्रॉक बनकर रेडी हो चुका है और जिसको आप एक बिगनर होने के नाते भी आप बहुत आसानी से अच्छे तरीके से स्टिच कर सकते हैं। अब इसके बाजू अटैच करने की बारी है। इसके बाजू के शोल्डर के जॉइंट में भी हमने लेस देनी है, जैसे हमने फ्रंट वाले बॉडी के ऊपर लेस लगाई है। और उसके लिए हमें कमीज़ का जो हमने शोल्डर कट किया हुआ है उसके ऊपर रख के पहले लेस को लगा लेना है। इसके ऊपर हमने लेस को उल्टा रख कर लगाना है। बॉडी के ऊपर हमने सीधा रख कर लगाया था, इसके ऊपर हमने लेस को उल्टा रख के लगाना है क्योंकि हमने इसको बाजू के ऊपर, बाजू वाली साइड पर हमने इसको फोल्ड करना है।
सबसे पहले हमने इस फैब्रिक के ऊपर इस लेस को चिपका लेना है, सिलाई की मदद से अटैच कर लेना है। जब ये लग चुके तो उसके बाद हमने बाजू को इस शोल्डर के साथ जब अटैच करना है तो ये लेस इन दोनों के जॉइंट के दरमियान में आ जाएगी। किसी भी जॉइंट के दरमियान में ये लेस अटैच करने का बहुत सादा और आसान सा तरीका है जो एक बिगनर बहुत आसानी से कर सकता है। अब हमने इसको गले में से बाहर निकालना है। इस शोल्डर को हमने उल्टा करके गले वाली जगह से बाहर की तरफ निकाल लेना है और इसकी अंदर वाली साइड पर हमने इस बाजू को देकर इस बाजू का जो नीचे वाला जोड़ है और कमीज़ का फिटिंग लाइन वाला जो जोड़ है, इन दोनों जोड़ों को बराबर रख देना है और बराबर रख के यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है। लेकिन उससे पहले हमने ये तसल्ली कर लेनी है कि हमारे बाजू का जो शोल्डर होल है और हमारी कमीज़ का जो शोल्डर होल है उन दोनों की मेजरमेंट सेम होनी चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना उसके अंदर कोई चुनट वगैरह या खिंचाव आएगा। तो लिहाजा मैंने उन दोनों की मेजरमेंट को इक्वल किया। उसके बाद मैंने जोड़ के साथ जोड़ को मिलाकर सिलाई स्टार्ट की है और जो मैंने लेस की सिलाई लगाई हुई थी उसी सिलाई के ऊपर मैं सिलाई लगाती गई हूँ और साथ साथ मैं बाजू, क्योंकि मेरे चुनट वाले हैं, कि चुनट भी बाहर की तरफ खींचती गई हूँ कि अंदर वाली साइड पर इकट्ठी ना हो जाए। और ये देखें, इस तरीके से हमारा ये बाजू लेस के साथ बड़े अच्छे तरीके से अटैच हो चुका है। दोस्तों, आपको इस फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए।